ओम शांति। 20 सितंबर 2024 आज की प्रातः मुरली। बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम युग पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, अर्थात तुम बच्चों की सेवा करने। प्रश्न है, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहाना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर है, इसी समय तुम बच्चे, स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों को ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इस समय सबकी सद्गति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वह पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं, सतो तक एम है, सतो प्रधान बनना है। इसलिए बाप को भी ज़रूर याद करना है। फिर स्वीट होम को याद करना है, क्योंकि वहाँ जाना है। फिर माल मलकियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि यह प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं। बरोबर बाप से शिक्षा लेकर ही हम स्वर्ग में जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाकी जो भी जीवन की आत्माएं हैं वह शांति धाम में चली जाएंगी। घर तो जरूर जाना है। बच्चों को यह भी मालूम हुआ अभी है। रावण राज्य, इसकी भेंट में सतयुग को फिर नाम दिया जाता है। राम राज्य 2 कला कम हो जाती हैं। उनको सूर्यवंशी, उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डिनास्टी एक ही चलती है, वैसे यह भी एक ही डिनास्टी है, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। यह बातें कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, जिनको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया है, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। यह नॉलेज बच्चों को पुरुषार्थ संगम युग पर ही सिखाई जाती है। तुम्हारे सेंटर पर वह म्यूजिक में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में ज़रूर लिखा हुआ है कि बहनों और भाइयों को पुरुषोत्तम संगम युग है, जो एक बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते तो यह भी लिखना है, कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। तो संगम युग सबसे सुहाना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया जाता है। वैशाल्य का अंत, शिवालय का आदि इसको कहा जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग, यहाँ सब हैं विकारी, वहाँ सब हैं निर्विकारी। तो ज़रूर उत्तम तो निर्विकारी को ही कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसी को पता नहीं कि यह संगम युग है। किसके ख्याल में भी नहीं आता कि संगम युग कब होता है। अभी बाप आए हैं, वह हैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी ही इतनी महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन है। ज्ञान से सद्गति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहोगे कि भक्ति से सद्गति
ज्ञान से ही सद्गति होती है और सद्गति है ही सतयुग में। तो ज़रूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे। कितना क्लियर कर दिया है, बाप समझाते हैं। नए भी आते हैं, हूबहू ऐसे कलप कलप आए हैं, आते रहते हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापना होनी है। तुम बच्चों को मालूम है, हम खुदाई खिदमतकार सच्चे सच्चे ठहरे। एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं फिर इन द्वारा